बेटा ये प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो है। देखिए इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो 3 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में रिटन में किए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल्स के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। और जो भी प्रैक्टिकल्स हम लैब में करते हैं, क्या एपरेटस है, उनकी वर्किंग क्या है, उनके बारे में भी जानना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन होता है आपका सॉल्ट एनालिसिस। जो थर्ड क्वेश्चन होता है आपका वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। ये 3 क्वेश्चन आपको पेपर में, आपके प्रैक्टिकल पेपर में लिखना पड़ता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बेटा। क्या है बेटा, टाइट्रेशन का मतलब होता है कि ये एक तरीके की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिड माने रिडक्शन और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स क्या, इट मीन्स RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, वन सेकेंड, ऑक्सीडेशन होगा बेटा OIL, O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन दौरान इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है, और ऑक्सीडेशन के दौरान कोई भी स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में एक रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करना पड़ता है। इसके बीच में हमें ये सीखना है कि जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है वो CBSE के सिलेबस में क्लास 12th में किस किस के बीच में होता है। तो बेटा जो आपकी टाइट्रेशन है वो 2 सॉल्यूशंस के बीच में होती है, मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 फर्स्ट, सेकंड ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। ठीक है, ये 2 टाइट्रेशन होते हैं, ये आपस में कराए जाते हैं, मोर सॉल्ट का KMnO4 से, ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 से। अगर आप देखेंगे जो KMnO4 है ये दोनों में कॉमन है। क्या होता है KMnO4, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोर सॉल्ट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ये सभी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, जो प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो मोर सॉल्ट है वो एक टाइप की क्या है, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मीन्स हैविंग 2 salt in equimolar proportion। अब मोर सॉल्ट बनती किससे है, मतलब 2 सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जब ली जाती है तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। डबल सॉल्ट में जो मोर सॉल्ट होती है, मोर सॉल्ट बनती है किससे, जो मोर सॉल्ट है वो बनती है आपकी
फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट के इक्विमुलर प्रोपोर्शन से। साथ में हम इसमें वाटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बनता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6S2। ये आपका मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको शॉर्ट में FAS भी कहते हैं। FAS मीन्स फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको। क्या है कि जो आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रैक्टिकल पेपर में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, सेकंड है सॉल्ट एनालिसिस, थर्ड है फंक्शन ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। पहला क्वेश्चन जो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन क्या होती है? एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन मीन्स RIG, R फॉर रिडक्शन, I फॉर इज, G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीसीज जो जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो रिडक्शन करती है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ऑक्सीडेशन कराती है, ठीक है। जो टाइट्रेशन है CBSE के सिलेबस में 2 प्रकार के टाइट्रेशन हम CBSE के सिलेबस में करते हैं। मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। मोर सॉल्ट क्या होता है? मोर सॉल्ट एक टाइप की डबल सॉल्ट होती है। डबल सॉल्ट मीन्स हैविंग 2 सॉल्ट इन इक्विमुलर प्रोपोर्शन। 2 सॉल्ट इक्विमुलर प्रोपोर्शन में जब ली जाती है तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट किन 2 सॉल्ट से बन के मिलता है? तो फर्स्ट है आपका फेरस सल्फेट एंड सेकंड है अमोनियम सल्फेट। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है इक्विमुलर प्रोपोर्शन में और वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6S2 FeS का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब हमें लैब में क्या क्या चीज़ें करना है वो चीज़ समझिए। ये आपने मोर सॉल्ट के बारे में सीख लिया। लैब में क्या करना है? देखिए हमें मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन किससे कराना है बेटा? KMnO4 से। KMnO4 क्या होता है? लैब में जो KMnO4 है, KMnO4 पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। पर्पल कलर सॉल्यूशन, जो पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है बेटा? KMnO4 का। आप देखेंगे लैब में इस तरीके से आपका ब्यूरेट होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या दिखेगा? ब्यूरेट दिखेगा बेटा, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये पूरा आपका ब्यूरेट होता है, ठीक है। ब्यूरेट एक ब्यूरेट स्टैंड पे कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ये स्टैंड है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक है आपका। और ब्यूरेट के जस्ट नीचे आपका क्या होता है? ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं हम? इस कॉनिकल फ्लास्क में हम मोर सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेते हैं? आपका मोर सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। अब इस ब्यूरेट में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये ब्यूरेट का साइज मैं आपको बता दूं तो 0 to 50 ml होता है बेटा। 0 to 50 ml इस ब्यूरेट का साइज होता है। ब्यूरेट मैं आपको बता दूं इस टाइप से भी होता है बेटा। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा क्या है आपका? ये आपका ब्यूरेट है, ये इस तरीके का ब्यूरेट है बेटा। ये ब्यूरेट होगा आपका। और अच्छे से देखना हो तो बेटा ये ब्यूरेट है आपका, ठीक है। ये ब्यूरेट है। अच्छा, आप ब्यूरेट में ये साइड में आप देखेंगे बिल्कुल जस्ट साइड में ये क्या होता है बेटा? स्टॉपर होता है। क्या होता है बेटा? स्टॉपर। अब क्या है बेटा, इस ब्यूरेट में हम क्या भरते हैं बेटा? इस ब्यूरेट के अंदर हम भरते हैं KMnO4 सॉल्यूशन, जो किस कलर का था बेटा? पर्पल कलर का।
हम कॉनिकल फ्लास्क में ये कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं हम मोर सॉल्ट लेते हैं और इस ब्यूरेट में हम क्या लेते हैं आपका KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं। और क्या होता है ये स्टॉपर, जो ये स्टॉपर है इसको आप जितना ज़्यादा लूज करेंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन किसमें इसमें जाके गिरेगा, ठीक है आया समझ में। और जितना ज़्यादा हम इसको आपका टाइट करेंगे उतना कम क्या होगा ये सॉल्यूशन इसमें फिल होगा। अब हमें क्या करना है अपने दोनों हाथों का यूज़ करके एक हाथ को क्या करना है हमें स्टॉपर के पास रखना है और दूसरे हाथ को क्या करना है हमें कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर रखना है। धीरे धीरे हमें क्या करना है धीरे धीरे KMnO4 सॉल्यूशन को हमें किस में मिक्स करना है इस कॉनिकल फ्लास्क में करना है, ठीक है। और हमें हैंड को क्या करना है बार बार शेक करते रहना है, जिससे जो आपके कॉनिकल फ्लास्क है इस कॉनिकल फ्लास्क में आपके इस कॉनिकल फ्लास्क में जो आपका मोर सॉल्ट है उसमें धीरे धीरे क्या आ जाए KMnO4 आ जाए। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो पहले आपका क्या होता है कुछ टाइम तक कलरलेस रहेगा, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट क्या होता है बेटा एंड पॉइंट पेल पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है पेल पर्पल कलर आया समझ में। एंड पॉइंट में ये जो सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन है ये पेल पर्पल मतलब हल्का पर्पल कलर हो जाता है। जब आप क्या करेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क को में KMnO4 सॉल्यूशन को डिप करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन को हम बार बार इसमें क्या करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट करेंगे और शेक करते रहेंगे तो वो पहले कलरलेस रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पर एक रीडिंग ऐसी आएगी उस रीडिंग पे क्या होगा आपका क्या होगा ये सॉल्यूशन ये वाला जो सॉल्यूशन है वो पेन पर्पल कलर का होने लगेगा। उस टाइम पे हम ड्रॉपर को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे, ये स्टॉपर को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे तो हमारा फाइनल पॉइंट एंड पॉइंट हमें पता चल जाएगा। ये हमें लैब में करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जो आपका मोर सॉल्ट होता है इसका कंसंट्रेशन अलग अलग भी हो सकता है, जैसे 0.25 m मोर सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। आपका 0.1 m मोर सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। आपका 0.01 m मोर सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है आपका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो लैब में हमें क्या करना है लैब में सबसे पहले इस जो ये आपका ब्यूरेट है इस ब्यूरेट में हमारा क्या भरा होगा KMnO4 सॉल्यूशन भरा होगा आपको, और इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें क्या लेना है मोर सॉल्ट लेना है, ठीक है। मोर सॉल्ट लेते किससे है एक एपरेटस होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा पिपेट, इस तरीके का होता है बेटा, इस तरीके का होता है बेटा वो पिपेट, ठीक है। इस तरीके से पिपेट होता है वो। इस पिपेट से क्या करना है इस पिपेट से हमें क्या लेना है मोर सॉल्ट लेना है और मोर सॉल्ट किस में ट्रांसफर करना है इसमें इस कॉनिकल फ्लास्क में। समझ में आया बेटा, ये लैब में करना है। और फिर लैब के बाद आपको क्या करना है हमें रीडिंग कैलकुलेट करना है किससे इस KMnO4 की रीडिंग कैलकुलेट करना है कि ये KMnO4 की क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करके हमें मोर सॉल्ट आपके KMnO4 का स्ट्रेंथ निकालना है। KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालते हैं बेटा हम और मोलरिटी निकालते हैं, ये दो चीज़ें हम